मेरे स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था जो इंस्टाग्राम के क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर से भी ज़्यादा फेंकता था एंड इवेंचुअली करता कुछ नहीं था। एंड लगता है वही बच्चा आज डोनाल्ड ट्रंप बन गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोला था कि भाई मैं ऐसा अटैक करूंगा कि ईरान की पूरी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। और अटैक करने की जगह उसने 2 हफ्ते का सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया। तो इसके कारण मार्केट में बहुत कुछ हुआ जो कि हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मार्केट में एक अच्छी उछाल देखने को मिली, विच मीन्स कि ये सीज़ फायर टिकने के शॉर्ट टर्म के चांसेस हैं। लेकिन किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कल शॉर्ट थे एंड मार्केट वहाँ से ऊपर चला गया, तो थोड़ा बहुत हम चेंजेस करेंगे अपने ट्रेड सेटअप पे। इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे सीज फायर के प्लान को ट्रेड किया जा सकता है। तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से। एंड यू कैन सी दैट दिस वाज द टाइम जब ये अनाउंसमेंट हुई एंड उसके बाद एक ही लॉन्गर ग्रीन कैंडल में जो है मार्केट ऊपर चला गया। नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट सीज फायर ऑफ दिस वॉर, वी हैव सीन दीज सीज फायर्स बिफोर एंड यू कैन सी दैट एवरी टाइम दिस सीज फायर हैपन्स वी सी अ स्पाइक ऑफ अ ग्रीन कैंडल एंड इवेंचुअली वो कैंडल सोल्ड ऑफ हो जाती है। तो देयर इज नो रीज़न टू थिंक कि इस बार भी कुछ अलग होगा, एक्सेप्ट वन थिंग विच इज़ द यूएस मार्केट्स। यूएस मार्केट्स में भी ऐसा होता था, लेकिन यूएस मार्केट्स में इतने बड़े पंप्स नहीं आते थे, विच मेक्स मी थिंक कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये सीज़ फायर जो है टिक सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 हफ्ते की सीज़ फायर है एंड 2 हफ्ते तक हमें जो है इस सीज़ फायर के अराउंड ट्रेड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सीज़ फायर के अराउंड जो अपना ट्रेड कर रहे हैं, विच विल बी माई शॉर्ट, जो कि मैं ओपन ही रख रहा हूँ। द एवरेज एंट्री फॉर दैट इज अराउंड $70,300, 70 से 70,500 के बीच में हम बनाने वाले थे। तो उसका एवरेज यहाँ पे हमने ले लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू होल्ड दैट शॉर्ट बिकॉज यहाँ पे मैं अभी भी इतना भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ ट्रंप पे। याद रखना कि राघव चड्ढा हो या डोनाल्ड ट्रंप, भरोसा मत करना भाई, नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। मैं भी राघव चड्ढा पे भरोसा किया करता था। नाउ यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है। नंबर 1 इज दिस 74,920 से लेके 75,900 के आसपास। अगर ये जो है 4 आवर में ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है मैं यहाँ पे लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। द लॉस विल बी रफली अराउंड 70,300 से इसके ऊपर अगर एंड होता है तो 8% तक का लॉस है। नाउ दिस लुक्स लाइक अ वेरी मैसिव लॉस, राइट, बट हमने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ली है। देयर इज नॉट गोइंग टू बी अनदर एंट्री हेयर राइट नाउ। तो अभी हमारा जो लॉस है केवल फर्स्ट एंट्री पे होगा, तो मेरे को इतना ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग 3 स्टेप्स में एंट्री लेते हैं। नाउ यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता है एंड यहाँ पे ऊपर 4 आवर की क्लोजिंग हो जाती है तब हम लॉस लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और सिनारियो है विच इज़ कि ये ऊपर जाता है, रिजेक्शन ले लेता है एंड देन हमारी सेकेंड एंट्री आएगी। तो यहाँ पे अगर ये ऊपर से रिजेक्शन लेता है एंड फिर जो है ये एमएस को कट करता है तो वहाँ पे जो है मैं सेकेंड एंट्री प्लान करूँगा। नहीं करता है, डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, तो हम जो है लॉस ले लेंगे। अगर यहीं से नीचे चला जाता है तो फिर अगेन मैं एमएस क्रॉस करने का वेट करूँगा फॉर बिफोर आई टेक द सेकेंड एंट्री, जो कि मेरे को कम चांसेस लग रहा है। मुझे लग रहा है मोस्टली यहाँ पे आके बाउंस करेगा एंड फिर यहाँ से रिजेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि 1-2 दिन शायद इसको लग जाए ऊपर जाने में। तो ये मेरा ओवरऑल प्लान है उस शॉर्ट को लेके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम और ट्रेड्स नहीं कर रहे हैं। ऐसे उड़ते हुए मार्केट में भी हमारा एक शॉर्ट जो है आपको 18% से ज़्यादा का यहाँ पे स्पॉट पे रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे 14.65% का रिटर्न तो दिख ही रहा है। हमने ये ट्रेड दिया था बहुत पहले एंड यहाँ पे हमने ये ट्रेड आपको दिया था ऑन 6 अप्रैल और आज 8 अप्रैल है, 2 ही दिन हुए हैं। बट मार्केट्स में 2 दिन भी बहुत बड़े लगते हैं जो लोग इसको होल्ड कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला था दैट इट इज़ अ वेरी वेरी वॉलेटाइल एसेट। तो बहुत ही सोच समझ के एंट्री लेना एंड उसी हिसाब से लेना। ऐसा मत लेना कि आप सारा पैसा लगा दो। एंड अगर आप अभी भी इसको देखोगे तो दिस हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल फॉर अस। हमारा एसएल था 64 के ऊपर कैंडल क्लोज, जो कि हुई नहीं, 60 के ऊपर तक ये गया था। इट वेंट ऑल द वे अप टू दिस अराउंड 65-200 तक, जिसमें हमें कैंडल क्लोज देखने को नहीं मिली, तो ये एसएल है हमने इग्नोर कर दिया। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा डंप आया और पूरा का पूरा डंप जो है बाई अप हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है एंड मैंने क्यों ये कॉइन जो है शॉर्ट किया है। तो साइरन जैसे बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जिनमें इन्वेस्टर्स जो हैं सेम ही होते हैं, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोकन होल्डर्स सेम ही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो टोकन का सप्लाई है ना वो एक ही बंदे के पास कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हम देखें तो जितने भी टोकन सप्लाईज हैं तो सारे के सारे एक ही बंदे के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, मल्टीपल वॉलेट से कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मैंने जैक एक्सपीटी की रिपोर्ट पढ़ी थी एंड मैं तब से साइरन को वॉच कर रहा था, लेकिन उससे पहले साइरन पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हुई। नाउ दिस टोकन इज लिस्टेड ऑन बाइनेंस, तो बाइनेंस इज डेफिनेटली इन्वॉल्व, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये एक BSC चेन का टोकन है, विच मीन्स कि बहुत
ज़्यादा मैनिपुलेशन के चांसेस हैं इस टोकन में। तो पहले मैंने वेट किया कि ये मैनिपुलेशंस पूरी हो जाए एंड फिर यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन भी मिला कि भाई इसका प्राइस जो है एक लिमिट तक ही राइज करता है, फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर राइज करता है, फिर रिजेक्ट हो जाता है, विच मीन्स कि ये वाला पैटर्न जो है ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेगा। वी हैव सीन दिस हैपन ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नाउ एंड ये जो है बेसिकली लिक्विडिटी चूसने का तरीका है। सिंस एक ही बंदे के पास सारा का सारा कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो बंदा ही चाहेगा कि मैं अपना सारा का सारा चीज़ें ऑफलोड कर सकूं, तो इसीलिए वो इतने ज़्यादा वॉलेटाइल मूव करता है, धीरे धीरे वो चाहे ऑफलोड करे, क्योंकि जैसे ही लोग देखेंगे इतना बढ़ रहा है तो लोग बाय करेंगे, फिर वो सेल कर देता है, अगेन वो लोग देखते हैं बढ़ रहा है, फिर वो लोग बाय करते हैं एंड देन ये बंदा सेल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैनिपुलेशन होगी ना। इसमें एक और चांस है कि ये बंदा जो है एक ही बार में बाइंग कर करके प्रेशर को लेके आए और 1.6 और 1.2 के आसपास तक इसको ले जाए, विच विल बी वेरी बैड, दैट्स वाई वी हैव एन SL। तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, लेकिन अगर ये पे ऑफ करता है तो आप देख सकते हो कि इसमें अगर आप डंप्स कैच करते हो तो कितने बड़े बड़े डंप्स होंगे। एंड इवन ये छोटा सा जो ब्लिप भी है ये भी हमारा 15-16% का मूव था, जो कि अगर आप थोड़े से भी लेवरेज के साथ लेते, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेम ट्रेड को 3x लेवरेज के साथ लिया था, ज़्यादा बड़ा लेवरेज नहीं था, बस पोजीशन थोड़ी बड़ी थी, तो 25% पे आप देख सकते हो $600 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि केवल 3x था, मतलब बहुत अच्छा हमने मूव यहाँ पे इसको कैच कर लिया। तो इसी तरीके से मौके मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत सारे जिनमें आपको ऐसे ऐसे मूव्स दिखे, इसका मतलब है कि कोई ना कोई बंदा जो है इसको ऑफलोड करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे आप मौका जो है निकाल सकते हो। आई एम टेकिंग ऑल दिस ट्रेड्स ऑन माई फंडेड अकाउंट, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लीन फंडिंग, जिसका लिंक एंड एक ऑफर, मतलब बाय 1 get 1 फ्री ऑफर के लिए कोड मैं जो है आपके लिए पिन कमेंट में डाल दूंगा, यू कैन गो चेक इट आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। फंडेड अकाउंट्स में बेसिकली आप $23-24 दे के पूरे $6-7 हज़ार डॉलर से ट्रेड कर सकते हो, एंड अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल में आपको ऑन बोर्ड कर लेते हैं। ना बात करते हैं कि न्यूज़ साइकिल में अभी क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो यही चल रहा है, यही चल रहा है कि ट्रंप ने ईरान स्ट्राइक्स को सस्पेंड कर दिया है 2 वीक्स के लिए। तो बेसिकली एज एक्सपेक्टेड, तो ट्रंप चाह रहा है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे जो है कब्जा कर ले, एंड ईरान ने क्या बोला, ईरान ने बोला कि भाई अभी जो है हम टोल चार्ज करेंगे, एंड यहाँ पे ट्रंप चाह रहा है कि यूएस भी वो टोल चार्ज करे। पर इसमें जो हैरानी की बात वो ये है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्रूस जो है नेगोशिएट करवाया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो पाकिस्तान की एक्चुअली वर्ल्ड स्टेज पे यहाँ पे इज्जत हो रही है, पाकिस्तान का रुपये जो है ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे देश के साथ? तो शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के ही प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि एक इमीडिएट सीज़ फायर हर जगह जो है यहाँ पे अनाउंस किया है, यूएस ने अग्री कर दिया है इसके लिए। एंड ईरान ने भी इस बार डिनाई करने की जगह बोला है कि अगर सीज़ फायर यहाँ पे ये लोग मान रहे हैं एंड रहते हैं तो हम जो है डिफेंसिव ऑपरेशंस भी जो है यहाँ पे रोक देंगे, विच मीन्स रैंडम जगहों पे मिसाइल गिराना वो रोक देंगे, विच इज़ ऑल गुड न्यूज़। ठीक है, वॉर कोई भी नहीं चाहता है, वॉर से हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है ट्रेड करना, क्योंकि भाई देख सकते हो आप, इतना अच्छा शॉट था, एक बार में कैंडल ऊपर चली गई। सिमिलरली अगर एक मिसाइल गिर जाता है तो सीधा ये सीज़ फायर चला जाएगा एंड उसके बाद मार्केट जो है गिरता ही रहेगा। तो दोनों साइड जो है कुछ भी हो सकता है, एंड आई डोंट नो मिसाइल कब गिरेगा। खैर, मिसाइल गिरे ना गिरे, मार्केट गिरे ना गिरे, हम लोग जो है ट्रेड करते रहेंगे। तो प्लान यही रहेगा हमारा। जो शॉर्ट है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स में किस तरीके से आप जो है साइरन जैसे कॉइन्स ढूंढ सकते हो, जिसका मैंने आपको लाइव एग्जांपल लास्ट 2-3 दिन के शॉर्ट में आराम से दे दिया। तो गो हंट इट आउट, मुझे भी बताओ, एक्स पे यू कैन ट्वीट एट मी, लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज, money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की